जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त व्यस्त स्वस्थ होंगे। आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आने वाले फर्दर एग्जाम्स में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है आपकी, वो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। 31 मई 2023 तक की करंट अफेयर हम लोग नोट कर चुके हैं। ठीक है। अब 1 जून 2023 से 10 जून 2000 तक की करंट अफेयर आपके सामने है। ये सारी करंट अफेयर आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। चाहे वो पिछले कोई भी एग्जाम्स हुए हों, तो आप उठा के देख लेना कि हमने जो आपको प्रोवाइड कराया है वो सभी करंट अफेयर के बुलेट्स आपको एग्जाम में देखने को मिले। जल्दी आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में वहाँ पर भी मिलेगा आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने के लिए, और वीडियो ये एग्जाम्स में भी। ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट ना करें, सबको नोट करें। ठीक। साथ ही साथ हमने बैंक का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। मैथ्स का एक चैप्टर रह गया है, उस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे। रीजनिंग का सेकंड चैप्टर चल रहा है आपका, वो भी एग्जाम होने से पहले पहले हम लोग कंप्लीट करा देंगे आपको। ठीक। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो 3 ग्रुप्स में जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनका भी भला हो सके। ठीक। तो आज का पहला करंट अफेयर 31 मई। ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है इस दिन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है। नॉन टबैको डे कब मनाया जाता है? 31 मई को। सारे जो करंट अफेयर्स हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्किप ना करें, फॉरवर्ड करके ना देखें वीडियो, क्योंकि कोई भी अगर क्वेश्चन छूटा तो सिलेक्शन रूठा। ठीक है। अगला सवाल है यस बैंक के लिए, इसे बुलेट को आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए। लिखा है यस बैंक ने अपने नए लोगों की घोषणा की। लोगो मतलब अपना नया सिंबल बनाया, किसने? यस बैंक ने। ठीक है। तो ये एक बैंक के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तंजानिया में आईआईटी खुलेगा, देश के बाहर पहला अफ्रीकन देश में खुलेगा तंजानिया। आईआईटी खुलेगा कहाँ पर? तंजानिया में। तो देश के बाहर पहला आईआईटी है खोला जाएगा। ये सब ब्रांच है आपकी। ठीक है। आईआईटी मद्रास की सब ब्रांच है। वेद कुमारी घई ये संस्कृत विद्वान थी, और इन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है। ठीक। अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया। देवी लोक महोत्सव कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश में मनाया गया। और मध्य प्रदेश में भी दो आपके वन्य जीव पार्क हैं, कौन कौन से? कान्हा और बांधव। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ भी मैंने आपको ये दे रखा है। जैसे तंजानिया कौन से देश, कौन से कॉन्टिनेंट में? अफ्रीकन में है। वेद कुमारी को इन्हें पद्म विभूषण मिला हुआ है। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में देवी लोक महोत्सव मनाया गया है। और उससे एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या है, यहाँ पर दो आपके मुख्य वन्य जीव पार्क हैं, आपके अभयारण्य हैं, कान्हा और बांधव। अगला है तेलंगाना अपने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलेगा। बहुत अच्छी पहल है कि तेलंगाना सरकार की। तो कहाँ खोला जाएगा? तेलंगाना में। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल को चुना गया। तो चमन लाल को चुना गया कैसे है? पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर हैं, इसलिए क्या बन जाता है? इम्पोर्टेंट बन जाता है। बर्मिंघम कहाँ पर है आपका? इंग्लैंड में। श्रीलंका में राष्ट्रीय पायसन सप्ताह शुरू हुआ है। पायसन सप्ताह क्यों मनाया जाता है? बौद्ध धर्म की शुरुआत होने पर ही मनाया जाता है जश्न पे। ठीक है। जब अशोक के पुत्र महिंद्रा द्वारा इसे शुरू किया गया था, राष्ट्रीय पायसन पासन सप्ताह। अगला है आपका एतिहाद एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरवेज का नाम दिया गया। किसे? एतिहाद एयरवेज। किसे? एतिहाद एयरवेज। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई देवी नगर रखा गया। ठीक है। ये होलकर परिवार से, महाराष्ट्र के होलकर परिवार से संबंध रखती थी, इन्होंने इसका इनके नाम पर क्या रख दिया है? अहमदनगर जिले का नाम बदल दिया है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का। ठीक। बेल्यानी अर्जुनन साहित्यकार थे, और इनको क्या मिला हुआ था? पद्मश्री। ये पहले वैसे भारतीय थे जिन्हें 3 डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। ठीक है। तो कौन है? बेल्यानी अर्जुनन।
साहित्यकार थे ये आपके। राजीव सिंह को मणिपुर के नए डीजीपी बनाया गया। एंड मणिपुर क्या है, हाईलाइटेड है इसमें, यहाँ पे दंगे वगैरह हो रहे हैं, इसलिए क्या है ये हाईलाइटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वहाँ के डीजीपी किसे बनाया गया है, राजीव सिंह को बनाया गया है। टीसीएस के नए सीईओ एमडी कौन है बने हैं, के कृतिवासन। ठीक है, इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, मुंबई में। वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया गया। और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दूध की पैदावार, भारत में, और उसके बाद यूएस से थर्ड पे चीन में। और स्टेट की, भारत में स्टेट्स की बात करी जाए तो नंबर 1 पे राजस्थान और नंबर 2 यूपी में जो दूध का उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश ने एमएसएमई के लिए मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया था कि एक्स्ट्रा यूपी स्पेशल के एक्स्ट्रा कोई भी आपकी वीडियो नहीं देते हम, इसलिए क्योंकि हमें क्वालिटी पे भरोसा है, क्वांटिटी पे नहीं। तो इसी में हम लोग आपके कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करंट अफेयर देते हैं। और यूपी स्पेशल से रिलेटेड भी आपके इसी वीडियो में करंट अफेयर की वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराया जाता है। सेल के अध्यक्ष के रूप में अमरेंदु प्रकाश ने क्या संभाला, कार्यभार। सेल, गेल, बेल है ना, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो क्या है सेल, तो कौन बने हैं उसके अध्यक्ष, अमरेंदु प्रकाश। तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनेगा। कहाँ पर, तेलंगाना में। पहला है ये हिंदू मंदिर, कैसा, 3D प्रिंटेड। ठीक है, मशीनों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, आप सर्च करके देख भी सकते हैं इसे किस तरह से बनता है। हॉकी जूनियर एशिया कप भारत ने पाकिस्तान को हराया। तो इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, क्योंकि किसे हराया है, पाकिस्तान को हराया है, इसलिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट बन जाता है। हॉकी जूनियर एशिया कप भारत ने पाकिस्तान को हराया। फ्रेंच ओपन महिला एकल किसने जीता, इगा स्वितेक। कहाँ की है, पोलैंड। लास्ट ईयर भी इन्होंने जीता था, इगा स्वितेक। ठीक है, तो आप लोग एक्स्ट्रा फीट में क्या कर सकते हैं, पोलैंड की राजधानी और करंट अफेयर, वो मैं आपको पहले कई बार बता भी चुका हूँ। तो इसकी राजधानी और उसकी करेंसी दोनों भी आपको पता होनी चाहिए। और ये फ्रेंच ओपन जो है मिट्टी पर खेला जाता है, किस पे, मिट्टी पर खेला जाता है। मिस वर्ल्ड 2023 कहाँ पे आयोजित होगा, गोवा में। गोवा भारत में है, यानी कि गोवा भारत में इसका आयोजन होगा। यूनाइटेड नेशन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन, डेनिस फ्रांसिस। ठीक है, यूनाइटेड नेशन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉप पर कौन रहा, पंजाब। कौन रहा, पंजाब, इसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। और ये हो कहाँ पर रहा था, आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, 5 जून को मनाया गया। ठीक, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, 5 जून को। दो 2023 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं, 19 पदक जीते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में सांची को विकसित किया जा रहा है। किसे करा जा रहा है, सांची को। और मध्य प्रदेश का पहली सोलर सिटी है, इसलिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट। तो उत्तर प्रदेश के बराबर में है मध्य प्रदेश। तो मैंने क्या बताया आपको, अपने पड़ोसी के बारे में आपको हमेशा पता होना चाहिए, चाहे वो आपके गली मोहल्ले में, कॉलोनी में हो, चाहे आपके स्टेट्स में हो या अपने देश के। तो आपको अपने नेबर्स के बारे में जरूर पता हो वहाँ पर क्या चल रहा है। केरल को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कैसा, कौन सा स्थान मिला, पहला स्थान मिला है। तो केरल को क्या मिला, पहला स्थान राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। तो इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेना, काफी जगह आपका हाईलाइट रहता है, अच्छे अच्छे इंडेक्स में जो नाम आता है वो केरल का आता है। ठीक है, कवच को रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया गया। कवच क्या है, जो इंडियन रेलवे इसका यूज करती है। अभी बालासोर में आपका जो ट्रेन हादसा हो गया है उसमें ये फेल हो गया था, इसलिए ट्रेन हादसा हो गया। अगर ये एक्टिव रहता, आपका सही से काम करता, तो वो ट्रेनें आपस में नहीं टकराती। अगर ये आपका एक्टिवेटेड रहता है, जिससे कि 2 ट्रेनें अगर एक ही ट्रैक पे आ जाएं तो वो
आपस में नहीं टकराएंगी और ऑटोमेटिकली उनके क्या लग जाएंगे, ब्रेक्स लग जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर ये कवच जो था फेल हो गया, वहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाया ठीक से इसका। ठीक, अब उसका जांच का विषय है क्या रहा इसमें कारण, लेकिन कवच होता उस पर तो ये हादसा इतना बड़ा नहीं होता। ठीक है, हेलमंद नदी विवाद, ये किस किस के बीच में, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में, और अफगानिस्तान की ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अफगानिस्तान का इसका होल्ड रहता है, तो जिससे कि ईरान में क्या पड़ता है, सूखा पड़ता है। तो इनके बीच में हेलमंद नदी क्या है, विवाद है। और हेलमंद नदी है कहाँ, हेलमंद झील में जाकर गिर जाती है, अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हिंदुकुश पर्वत से। और कहाँ पे गिर जाती है, आपकी हेलमंद झील में जाके गिर जाती है। और ये अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है, सब लगभग शायद 1100 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। लेवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। नोवा ककोवका बांध कहाँ पर, यूक्रेन में है, यह अभी टूट गया है। और इसका आरोप यूक्रेन ने रशिया पर लगाया है कि उन्होंने हमारे इस बांध को तोड़ दिया। तो और किस नदी पर बना हुआ है, नीपर नदी पर। तो नीपर नदी कहाँ बहती है, यूक्रेन में। और कौन सा बांध है वहां पर, नोवा ककोवका बांध। तो इसे क्या कर लोगे, इंपॉर्टेंट कर लोगे आप इसको। ठीक है, आएगा जरूर किसी ना किसी एग्जाम में, आप देखना इसे। ठीक है, आगे है भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा भारत और श्रीलंका के बीच में शुरू हुई। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा, ठीक है ना, भारत की पहली है ना, तो भारत और किसके बीच में शुरू हुई, श्रीलंका के बीच में। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किससे संबंधित है, यूपी से। मैंने कहा ना, यूपी स्पेशल का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वालिटी देखिए आप क्वेश्चंस की, ये सारे क्वेश्चंस आपको, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते इसमें, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। टॉप 40-45 क्वेश्चंस हैं और ये 10 दिन के हैं। अब महीने भर के लगभग 100-125 आपके क्वेश्चंस देता हूं मैं, और देखना आप उनकी क्वालिटी क्या होती है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कि आप मैंने फालतू लिख रखा है, सब आपको लगेगा कि हाँ यही आपके एग्जाम में मिलेंगे आपको। ठीक है, विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये जांच समिति के रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी समिति किससे संबंधित है। तो मणिपुर में हिंसा हुई है आपकी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है ये, तो इसलिए तो मणिपुर हिंसा जांच के लिए न्यायमूर्ति अजय लांबा की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। वेनेजुएला की तालावेरा खान किससे संबंधित है, गोल्ड से संबंधित है। यहाँ पे अभी हादसा हो गया था, कई मजदूर यहाँ पर मर गए थे। गुफी पेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। गुफी पेंटर ये जरूर आएगा किसी न किसी एग्जाम में आपके। क्यों आएगा, आगे आप पढ़ लीजिए क्यों आएगा। लिखा है अभिनेता थे, किसके अभिनेता थे, कि महाभारत, पुरानी जो महाभारत थी उसमें जिन्होंने शकुनी का किरदार निभाया था, उनका नाम था गुफी पेंटर। तो ये खत्म हो चुके हैं, एक्सपायर हो गए हैं। तो गुफी पेंटर जो थे अभिनेता थे महाभारत शकुनी का, जिन्होंने किरदार निभाया था महाभारत में। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस पेज पे जो मैंने IMP लिख दी है ना, ये तो समझना बस आ गए एग्जाम में, आपके आउटेड क्वेश्चन आप पूछते हो ना इम्पोर्टेंट क्या है, तो यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल है, सूरीनाम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च सम्मान दिया। तो सूरीनाम जो देश है उसने। द हिंदू ग्रुप की अध्यक्ष बनी है निर्मला लक्ष्मण बनी है आपकी। ई कथा युद्धाभ्यास किस किस के बीच में हुआ है, भारत और मालदीव के बीच। और मिनी भारत का जो दक्षिणतम छोर है लक्षद्वीप का जो लास्ट छोर है, ठीक है, तो उसको कहते हैं मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल जो होता है वो अलग अलग करता है। तो ये हो गया एक्स्ट्रा फैक्ट इसका। तो मालदीव आप जाते ऐसा आएगा, भारत और मालदीव को कौन अलग करता है, 8 डिग्री चैनल अलग करता है, या फिर मिनिकॉय मालदीव। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है, ये जीतते रहते हैं। भारत क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है। क्रूड स्टील रॉ मटेरियल, ठीक है, जो आपकी रॉ स्टील होती है उसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। कौन, भारत। भारत का सबसे बड़ा वैल्यूएबल ब्रांड कौन बना है, टाटा ग्रुप। ठीक है, टाटा ग्रुप सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। किलाउआ ज्वालामुखी कहां पर है, USA में है। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर
भारत में खुलेगा। बे ऑफ बंगाल, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। इसमें 7 सदस्य हैं जिसमें 5 एशियन कंट्रीज हैं आपकी। ठीक है, तो ये हमने आज देखा, आज के इम्पोर्टेंट बुलेट्स देखी हमने 1 जून से 10 जून तक की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपके। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आने वाले फर्दर एग्जाम्स में आपको यही देखने को मिलेंगे। किसी भी बुलेट को आप छोड़ मत देना, क्योंकि आपने अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया, कोई क्वेश्चन छूटा, एक बुलेट छूटी तो सिलेक्शन रूठा। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि आपको कोई भी नहीं क्वेश्चन छोड़ना है इससे। ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, खुद से मैं नोट करके आपको मैगजीन और न्यूज़पेपर से नोट करता रहता हूँ, आपको देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, और आने वाले टाइम में आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। और आप लोग मुझ पर भरोसा बनाए रखिए। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकें। साथ ही साथ मैथ्स का सिलेबस आप बैंक का मैं करा चुका हूं, तो आप उसको आपको जो वीडियोस हैं 1 दिन में नहीं करनी, 2 दिन में नहीं करनी, आपके पास लगभग 70-75 दिन है एग्जाम होने तक। तो उसमें आप आराम से करके ले जाएंगे सारा सिलेबस। रोज के एक चैप्टर की अगर 2-3 वीडियोस भी आप देख लेंगे तो लगभग 40-45 दिन में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। बाकी जो दिन बचेंगे वो आपका बोनस होंगे। बोनस का मतलब आप उसमें प्रैक्टिस सेट लगाइए, अपनी कमियों को देखिए, जो चीज़ें दिक्कत आ रही हैं आपको मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, जिससे कि मैं उसमें और आपके लिए अच्छे से वीडियोस में उसे मेंशन कर सकूं। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह आप देना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आप ऑक्सीजन क्लासेस मैथ्स विद प्रियांशु को सर्च कीजिए और वहाँ पर क्वेश्चंस डाल दीजिए, जिससे कि मैं वीडियोस में उसे ऐड कर सकूँ। ठीक है, और अगर आप वीडियो को शेयर कर देंगे या लाइक कर देंगे तो उससे आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगी। मोटिवेशन मिलने से ये होगा कि मैं आपको और अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा और अच्छी मेहनत से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आप लोग ऐसी करके साथ देते रहिए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।